नमस्कार, शुभ अपराह्न, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। जिन्होंने नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल शुभ मुहूर्त चल रहा है घंटी बजाने का। और मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं। चैनल भी ज्ञान का मंदिर है, घंटी बजा दीजिएगा ज़ोर से, जैसे दूर तक आवाज़ जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन आता है, उसको सेलेक्ट करिएगा, तभी आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज़ आपसे मिस नहीं होगा। आज है 9 मई 2025, दिन है शुक्रवार। और दैनिक भास्कर जो कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, क्योंकि इसमें समाचार के साथ में हमें बहुत अच्छे अच्छे क्विज़ेस मिलते रहते हैं, जिनसे हमारी जनरल नॉलेज अच्छी होती है। जो कि कौन बनेगा करोड़पति, गेम शो, सभी सरकारी नौकरी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑफलाइन क्विज़ में हमारी हेल्प करती है, क्योंकि जीके सभी जगह कंपलसरी है, मस्ट है। और ये क्विज़ हैं तो इनको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके हम कई सारे प्राइजेज भी जीत सकते हैं। फिलहाल जो है दैनिक भास्कर वालों के 5-6 क्विज़ चल रहे हैं, जिसमें एक ये डेली क्विज़ है, फ़ोटो क्विज़, यानी कि इमेज से जुड़ा हुआ, छवि से, तस्वीर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 69वां दिन है आज इसका शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। ये लॉन्ग वीडियो रहता है आपकी डिटेल स्टडी के लिए, जो भी मेहनत से तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, उनके लिए। आपको केवल होता चाहिए तो चैनल पर शॉर्ट्स में जाके आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्विज़ खेलेंगे और क्विज़ के बारे में भी आपको बताऊंगा। और उससे पहले जो है मैं विजेताओं के नाम बता देता हूं, जिसका आप वेट करते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही फ्री हुआ हूं, इसलिए जो है वीडियो ये लेट हो गया है। बाकी ये जो है मैं आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए बनाता हूं, तो इसमें मेन वही मैंने आपको बताया कि एक टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको खेल लेना होता है। जल्दी खेलने से कोई भी आपको बेनिफिट, प्रॉफिट, लाभ नहीं मिलता है। तो ये जो हैं विजेताओं के नाम हैं, आगे आप देख पा रहे हैं। ये आखिर में मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं, तो ये देख लेंगे। 5 विजेता ये हैं और 5 ये हैं, ये इनके मोबाइल नंबर हैं। इन सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। दैनिक भास्कर की टीम शीघ्र संपर्क करेगी। अब जो है ये बुक दी जा रही है, पहले एलोन मस्क की थी, अब ये सेपियंस बुक दी जा रही है, जो कि युval नोआ हरारी की है। कोरियर से आपके घर भेज दी जाती है, 10 विजेताओं को मिलती है। खेलने का तरीका ये है कि दूसरे मोबाइल फ़ोन का पीछे वाला कैमरा ऑन करके इसके ऊपर लेके आएंगे। क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद आपको स्क्रीन पर एक लाइन, एक पट्टी दिखाई देती है, जो कि एक लिंक होता है। उस पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर नए पेज पर जाएंगे, अपनी जानकारी भरेंगे। सबसे नीचे फ़ोटो होती है 4 ऑप्शंस के साथ में, उत्तर सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे, लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। जो भी हज़ारों लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं, उनमें से रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा लकीली जिनका भी नाम आ जाता है, वो विजेता बन जाते हैं। और कोरियर से जो है बुक आपको घर पे मिल जाएगी। टाइमिंग की बात करें, शाम को 7 तक लाइव रहता है, तो आराम से 6:59 तक खेल सकते हैं। हर कोई इसकी टाइमलाइन अलग अलग होती है। आपको जीतने के चांसेस बढ़ाने हैं तो अलग अलग समय पर अपने अलग अलग नंबर से खेलें, यानी कि घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सबसे खेलें। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम का इस तरीके से करके खेलेंगे तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। ये हो गई इम्पॉर्टेंट बात। अब जो है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद आपको और कुछ इसके बारे में बताऊँगा। इसमें प्रश्न है आज का कि तस्वीर में दिख रहा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? पहला पुल नहीं है, पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल है। आप ये देख पा रहे हैं ना, वर्टिकल लिफ्ट पुल क्यों कहा गया है इसको? ये देख रहे हैं ना, बीच में से पुल ये खुला हुआ है। एक तो ऊपर है पुल रेलगाड़ी के लिए, एक ये नीचे है ना। एक मतलब ऊपर रास्ता है, एक नीचे है। तो ये नीचे वाला पुल क्यों ऐसा है? ये जब कोई बड़ा जहाज़ जाता है ना, तो उस समय इसको पुल को खोल दिया जाता है। और ये जो है तमिलनाडु में है। आपने जिन्होंने भी धूम 3 मूवी देखी होगी, मैंने देखी थी पिक्चर हॉल में, मुझे बहुत पसंद आई थी। उसमें आपने देखा होगा आमिर खान जब पुल पे से छलांग लगाते हैं बाइक से, तो वहाँ पर भी ऐसा ही पुल होता है। जब वो बाइक से चढ़ते जाते हैं, वो पुल उठता जाता है उनको पकड़ने के लिए, तो वो भी ऐसा ही पुल होता है। फिर वो पीछे जाके और छलांग मारते हैं, यहाँ से वो दूसरी तरफ स्टंट करके चले जाते हैं, है ना। याद आया ना, सेम यही डिज़ाइन था उस पुल का भी, बस ये उसमें ऊपर नहीं था। बहुत अच्छे अच्छे उसमें जो है अजीबोगरीब स्टंट दिखाए गए। हालांकि वो सब कंप्यूटर से मोस्टली डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन सब कुछ कंप्यूटर से भी नहीं होता है, कुछ तो रियल भी करना पड़ता है। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। तो ये वैसा ही जो है ये पुल है। ये आई थिंक 6 अप्रैल की बात है, इसी वर्ष की, इसी साल की 2025 की 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 2025 रविवार का दिन था शायद उस दिन। और जो तमिलनाडु के डीएमके के सीएम हैं
MK स्टालिन वो नहीं आए थे, तो उस पर भी बहुत हुआ था विवाद, मतलब कि वो जो है नहीं आए थे। तो मोदी जी ने किया था ये। और जो रेल मंत्री थे अश्विनी वैष्णव वो भी वहाँ पर थे, और तमिलनाडु के जो गवर्नर थे RN रवि वो भी वहाँ पर थे, और फ्लैग इन्होंने दिखाया था। तो पहली जो ट्रेन है वो इस ब्रिज पर से गुजरी थी। ये पंबन पुल के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर प्रश्न आए कि पंबन पुल कहाँ पर है, तो वो यही है पंबन पुल, तमिलनाडु, पंबन द्वीप। ठीक है, वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का दूसरा नाम क्या है, पंबन पुल। पंबन पुल को और किस नाम से जाना जाता है, वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल। समुद्र पर है इसलिए समुद्री पुल। मेन जो है ना, ये रेल सेतु कहलाता है, रेलवे ट्रेन यानी कि गुजरने के लिए बनाया गया मेन ये है। और बाकी जब कोई बड़ा जहाज़ आता है तो ये पुल को खोल दिया जाता है। इसकी आधारशिला जो है वो मोदी जी ने रखी थी नवंबर 2019 में, नवंबर 2019 में। इसे न्यू पंबन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। वर्टिकल होगा ऊर्ध्वाकार, एक ऊर्ध्व होता है एक अधो होता है, ऊपर उठने वाला ऊर्ध्व। लगभग 2.7 किलोमीटर ये लंबा है, 2.07 किलोमीटर। और मीटर में जो है कहते हैं 72.5 मीटर का लगभग जो है इसका नौवहन विस्तार है, 72.5 मीटर। और जो इसको उठाया जा सकता है ऊपर वो 17 मीटर तक, 17 मीटर। और कहीं पर ये प्रश्न भी आ सकता है जैसे कि ये वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, ये किसको किससे जोड़ता है। तो ये रामनाथपुरम ज़िले में है, जो कि रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि पर मंडपम से जोड़ता है, रामेश्वरम द्वीप को मंडपम से। रामेश्वरम में आपने सुना होगा, चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी तो वहाँ पर आपने नाम सुना होगा। ये आई थिंक वहाँ पर जो ट्रेन दिखाई गई थी ना, वो भी वही पुल है। ये तो न्यू है, एक पुराना भी है, तो वही वहाँ पर शूटिंग हुई, आपने देखा भी होगा। ट्रेन का जो सीन पूरा दिखाया गया है वो रामेश्वरम ही है आई थिंक। पुराना वाला जो है ना वो ब्रिटिश इंजीनियरों ने बनाया था, ये अपने यहाँ के बनाए हैं, और वो 1914 का था। उसमें कहते हैं मैनुअल रूप से उठाने के लिए उसको जो है शेरजन स्पैन का एक प्रकार का वो जो है रोलिंग लिफ्ट ब्रिज होता है उसको किया गया था, जो कि लगभग 81 डिग्री तक ऊपर उठता था। लेकिन वहाँ पर कहते हैं सुरक्षा चिंताओं के कारण जो उस पुल को रेल यातायात के लिए बंद कर दिया गया था, इसलिए तो इसको बनाने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसे न्यू पंबन ब्रिज भी कहा जाता है। तो न्यू पंबन ब्रिज कहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो जो है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ जाइएगा आपके इसी की ही बात हो रही है। ये जो है स्टेनलेस स्टील से बना है, लगभग 550 करोड़ में बना था, और कहते हैं इसकी आयु जो है लगभग 100 वर्षों की है। तो इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने सब बता दी आपको। ज़रूरी नहीं हर जगह ऐसे प्रश्न आएगा, तो आपको जो प्रश्न है उससे जुड़ा हुआ सब कुछ मालूम होना चाहिए। और बाकी हाँ, ये जो विजेता हैं ये जिस दिन के उत्तर के थे, मतलब उस दिन का था ऑप्शन ए भरतनाट्यम। तो एक बार देख लेते हैं वो प्रश्न था कौन सा, फिर आपको जो है और कुछ के बारे में बताऊंगा। देखिए ये फ़ोटो दिखाई गई थी, इसमें पूछा गया था कि तस्वीर में दिख रही नृत्य मुद्रा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी है। ये 4 ऑप्शंस थे, करेक्ट वाला ऑप्शन ए था भरतनाट्यम। मुझे ए और बी में कन्फ्यूज़न था, लेकिन मोस्टली जो है मुझे भरतनाट्यम लग रहा था और वो सही हुआ। गलत हो जाता तो फिर मुझे लगता है अरे ओडिसी था, ये इमेज था। अब मैं आपको और कुछ इसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये आप काफ़ी समय से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है आपकी जीके बहुत अच्छी है, तो ज्ञान का अद्भुत शो है, इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। कल लास्ट क्वेश्चन आया था जिसका आप उत्तर आज 9 मई की रात्रि में 9 बजने से 1 मिनट पहले आने के 8:59 तक दे सकते हैं, फिर ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। लॉन्ग शॉट दोनों ही वीडियो चैनल पर मिल जाएंगे। आपके ज्ञान के दम पर कुछ ही मिनटों में आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। तो इस गेम शो के लिए ट्राई करिए, फिर जाने कब चांस मिलेगा। फ़ोटो क्विज़ की तरह ये क्विज़ भी शाम को 7 तक लाइव रहता है, 6:59 तक खेल सकते हैं। अमेज़ॉन ऐप पर क्रिकेट सीज़न चल रहा है तो क्रिकेट से ये जुड़ा हुआ क्विज़ है। और बाकी ये प्ले एंड विन नया है जिसमें आप 300 रुपये तक जीत सकते हैं अपने अगली ख़रीदारी पर। और डेली क्विज़ तो आता ही है जिसमें 5 जीके के क्वेश्चंस होते हैं, आपकी जीके अच्छी होती रहती है, रिवीजन होता है, और डेली जो है आप कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं यदि आपका नाम आता है तो ये क्विज़ है। बाकी दैनिक भास्कर वालों का ये सोना चांदी क्विज़ चल रहा है, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा। उसमें आपके शहर में अलग अलग पन्ने पर कूपन आते हैं, वो आपको गिनने पड़ेंगे।
कूपन मतलब कूपन में सिक्के बने होते हैं, वो क्या आपके शहर में कितने आए हैं, जितने आए हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे, यानी कि गिन के रखेंगे। इस QR कोड को स्कैन करेंगे, अगले पेज पर जाएंगे, अपनी जानकारी भरेंगे और उत्तर को सबमिट करके लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। अभी तक आपने समाचार पत्र नहीं लिया, इस नंबर पर बेल करिए, दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन करेंगे। आपके शहर में आता होगा तो वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आप खेल सकते हैं। ये जो है विजेताओं के नाम, ये नाम है इनके, ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक हैं। कल ये क्विज़ नहीं आया था, तो ये देख लीजिए। इन सभी विजेताओं को 10 ग्राम चांदी का सिक्का मिलेगा 25 जनों को, और ये डेली मिलता है, वीकली में 1 ग्राम सोने का सिक्का। देखिए इस तरीके के कूपन आए, ये आज का ही है। अब इसमें 2 सोने के हैं, 3 चांदी के हैं। अब जैसे इसमें पूछा गया है कि चांदी के कितने सिक्के छपे हैं, तो इसमें जो सफ़ेद हैं वो सिल्वर, यानी कि चांदी सफ़ेद होती है, सोना पीले रंग का होता है, गोल्ड। तो ये 3 हैं, ऐसे ही और भी होंगे, तो आपको गिनना है कितने हैं। तो 3 ये हैं। अब मान लीजिए कहीं एक और होगा तो आप 4 सेलेक्ट करेंगे, कहीं 4 और होंगे 2-2 करके तो आप 7 सेलेक्ट करेंगे, कहीं 3-3-3 होंगे तो आप जो है 9 सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से सिलेक्शन करना रहता है। कुछ शहरों में आज ये क्विज़ नहीं आया है तो ना खेलें, जब आए आपके शहर में तब खेलें। ये चांदी का कूपन इस तरीके का आता है, इसको काट के न्यूज़पेपर में आपको चिपकाना है, जो फॉर्मेट आया था। तो न्यूज़पेपर में आएगा, वो उसको काट के रखना है, उस पर ये कूपन काट के चिपकाना है। जैसे जीतो 14 करोड़ क्विज़ में हुआ था दैनिक भास्कर के, उसको जब दैनिक भास्कर ऑफिस में आप जमा करेंगे तब आपको प्राइज़ मिलेगा। तो ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन है, केवल आप इसको ऑनलाइन नहीं खेल सकते। तो जितने कोई चल रहे हैं सब खेलें, आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सबसे खेलें, अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके खेलेंगे तो आपके जीतने चांसेस बढ़ेंगे। बाकी जीतो 14 करोड़ का जो क्विज़ चल रहा था, उसके जो फॉर्मेट हैं वो जमा करने की लास्ट डेट 15 मई है। जमा नहीं किए हैं तो कर लीजिए, गारंटेड उपहार में जो है आपको बाल्टी मिलेगी, वो ले लीजिए और रसीद लेना ना भूलें। ये देखिए सोने के सिक्के के विजेताओं के ये नाम आए थे, 5 जनों को मिले थे। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपना को ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिवाड़ी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ठीक मिलते हैं एक नई वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। इसका शॉर्ट वीडियो भी आपको चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा।